हेलो एवरीवन। तो देखते हैं मॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका आंसर है सीधा सीधा कैथरीना इसाऊ। देन सेकंड क्वेश्चन, स्टिल्ट रूट आर रिपोर्टेड फ्रॉम। स्टिल्ट रूट जो कि एक सपोर्टिंग रूट है, कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। स्टेम के लोअर नोड से या फिर लोअर पार्ट से निकलता है, ये सपोर्टिंग रूट है मेनली। ये किस में देखने को मिलता है? स्टेम ऑफ द मेज में और स्टेम ऑफ सुगर केन में देखने को मिलता है। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। बनियन रूट में, बनियन ट्री में प्रॉप रूट देखने को मिलता है। देन थर्ड क्वेश्चन है, रूट बेयर्स। रूट में क्या क्या प्रेजेंट है? नोड्स प्रेजेंट है और इंटरनोड, बोथ नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है रूट में। मोनोकट प्लांट आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ मोनोकट प्लांट, जो कि हमें फाइब्रस रूट में देखने को मिलता है। ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये भी स्टेम के बेस से ही ओरिजिनेट होता है मोनोकट रूट, और ये हमें मोनोकट, ये हमें फाइब्रस रूट में देखने को मिलता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, क्लिंगिंग एंड एपिफाइटिक रूट आर फाउंड इन। क्लिंगिंग और एपिफाइटिक रूट कहाँ पे देखने को मिलता है? ये मेनली एपिफाइटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, और जैसे कि ऑर्किड्स हो, वेलामिन हो, इन सब में क्लिंगिंग और एपिफाइटिक रूट देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्किड्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन सैकरम ऑफिसिनारम स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम द। अभी हमने देखा लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से ही स्टिल्ट रूट अराइज होता है। सैकरम ऑफिसिनारम जो कि इन क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हीट द फाइब्रस रूट डेवलप फ्रॉम। व्हीट में फाइब्रस रूट डेवलप होता है कहाँ से? बेस ऑफ द स्टेम से ही। देन क्वेश्चन नंबर 8, रूट आर यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। रूट जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में यूज होता है, जैसे कि इसका आंसर ऑप्शन बी, स्वीट पोटैटो। पोटैटो जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो जो कि रूट मॉडिफिकेशन है, तो इसका आंसर है स्वीट पोटैटो। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डज नॉट स्टोर फूड। कौन सा रूट मॉडिफिकेशन फूड स्टोर नहीं कर सकता है? ट्यूबरस करता है, नैपीफॉर्म, कॉनिकल, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 10, वेलामिन इज प्रेजेंट इन। वेलामिन कहाँ पे प्रेजेंट है? अभी हमने देखा वेलामिन जो कि एक एपिफाइटिक रूट ऑफ ऑर्किड्स में वेलामिन प्रेजेंट है। ऑर्किड हम मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस कॉल्ड द वेलामिन। देन क्वेश्चन नंबर 11, प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टेम का? स्टेम का प्राइमरी फंक्शन है bear and hold out leaves, absorb mineral and water, fixation of plants helps in vegetative propagation। तो स्टेम का प्राइमरी फंक्शन है bear and hold out leaves। क्वेश्चन नंबर 12, पोटैटो इज मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबर। इसका आंसर है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 13, पोटैटो ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज इट बेयर्स। इसमें भी वही है, बर्ड्स ऑन द नोट्स। पोटैटो के इसमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं। एबंडेंट फूड सब ये गलत है। एडवेंटेजियस रूट ये गलत है। पोटैटो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। नो क्लोरोफिल ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ओपुन्सिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय। फाइलोक्लेट से ही होता है ओपुन्सिया में। फोटोसिंथेसिस फंक्शन किससे द्वारा होता है? फाइलोक्लेट से। फाइलोक्लेट जो कि एक लीफ के फॉर्मेट में है, और लीफ से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ओपुन्सिया में। देन क्वेश्चन नंबर 15, न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। नया बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम शक्कर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शक्कर। देन क्वेश्चन नंबर 16, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है। इनमें क्या हो सकता है? एडिबल पार्ट विच आर एनालॉगस ऑर्गन, have edible part which are homologous organ, have edible parts which are analogous। तो इसका आंसर है एडिबल पार्ट, दोनों ही खाए जा सकता है और उनके एनालॉगस ऑर्गन है। देन फाइलोटैक्सी, क्वेश्चन नंबर 17, फाइलोटैक्सी क्या है? मोड ऑफ लीफ ऑफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम, ये बिल्कुल सही है। टाइप ऑफ रूट नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल ये नहीं है। फाइलोटैक्सी क्या है? लीव्स का अरेंजमेंट कैसे होता है स्टेम में। देन क्वेश्चन नंबर 18, पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन हमें किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट में देखने को मिलता है। डाइकॉट में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोरेज लीव्स। स्टोरेज लीव्स ऑकर्स इन एलियम सेपा, जो कि अनियन है। एलियम सेपा में स्टोरेज लीव्स देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 20, swollen lower end of the leaf stalk, इसका आंसर क्या होगा? ये है पल्विनस। पेट्यूल का क्या काम है? पेट्यूल जो कि हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, ब्लेड को होल्ड करके रखता है। पल्विनस जो कि लेगुमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। लीफ ब्लेड क्या है? जो कि ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट है लीफ का, जिसमें कि वेन्स और विनलेट्स प्रेजेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 21, रैचिस, रैचिस कहाँ पे प्रेजेंट है? रैचिस इज प्रेजेंट इन पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में रैचिस प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ द लीफलेट प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस में नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट है जो कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में है। देन क्वेश्चन नंबर 22, इन पिचर प्लांट द पिचर इज मॉडिफाइड एज, पिचर किससे मॉडिफाइड हुआ है? पिचर एक मॉडिफाइड लीफ ही है जो कि एक इंसेक्टिवरस प्लांट है। पिचर प्लांट क्या है? एक इंसेक्टिवरस प्लांट है। देन क्वेश्चन नंबर 23, टाइप ऑफ लीव्स इन सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन में किस तरीके का लीफ देखने को मिलता है? पामेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है सिल्क कॉटन में। पामेटली कंपाउंड लीफ मतलब लीफलेट जो कि अटैच्ड है कॉमन पॉइंट में, मतलब एक गुच्छे की तरह कॉमन पॉइंट में सारे लीव्स एक गुच्छे की तरह देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे कि इसके एग्जांपल है सिल्क कॉटन। देन क्वेश्चन नंबर 24, इन विच प्लांट्स द डिफेंसिव लीफ मॉडिफिकेशन आर ऑब्जर्व्ड, डिफेंसिव मतलब कांट कैक्टी जो कि कांटेदार है, ये डिफेंस में उस प्लांट को डिफेंड करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25, थैलेमस, थैलेमस क्या है? जो कि बेस ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 26, a situation in which member of wall overlap one another but not in particular direction, वॉल जो कि ओवरलैप तो करते हैं लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है इम्ब्रिगेट और हाँ ये है इम्ब्रिगेट और इसके एग्जांपल है केजिया एंड गुलमोहर। देन क्वेश्चन नंबर 27, estivation in which a member of the wall lie close and one margin of the appendages overlap that one of the next one, इसमें क्या है? एक मार्जिन दूसरे से, एक वॉल एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं, ये है ट्विस्टेड और इसके एग्जांपल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, ये तीनों है ट्विस्टेड के एग्जांपल। इम्ब्रिगेट के एग्जांपल है केजिया और गुलमोहर। देन क्वेश्चन नंबर 28, फ्लावर ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड फ्लावर जो कि एक्टिनोमॉर्फिक है और हाइपोगाइनस है। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री शो करता है, हाइपोगाइनस जो कि सुपेरियर ओवरी है। देन पॉलीएडेल्फस कंडीशन हमें किस में देखने को मिलता है? पॉलीएडेल्फस कंडीशन, पॉलीएडेल्फस मीन्स मोर देन टू बंडल ऑफ स्टेम, दो से ज़्यादा बंडल ऑफ स्टेम प्रेजेंट है। एंड्रोसियम में ही पॉलीएडेल्फस कंडीशन जो कि रिलेटेड है एंड्रोसियम से, मतलब कंपोज ऑफ स्टेमेन। और गाइनोसिम क्या है? गाइनोसिम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। देन क्वेश्चन नंबर 30, ए फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, एक फ्लावर जाइगोमॉर्फिक कब है? जाइगोमॉर्फिक मीन बाइलेटरली सिमेट्रिकल, उसे कोई सा भी वर्टिकल सेक्शन में काटो टू इक्वल हाफ्स में वो कट जाएगा। एवरी वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, उसे सेंटर से वर्टिकल सेक्शन में अगर उसे हम काटते हैं तो दो इक्वल हाफ में ही बढ़ जाएगा, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। देन क्वेश्चन नंबर 31, इन रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर द ओवरी जो कि इंफीरियर ओवरी देखने को मिलता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में, ये एक एपिगाइनस कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 32, विच पार्ट ऑफ द मैंगो इज एडिबल, मैंगो का कौन से पार्ट को खाया जाता है? मैंगो का मेनली एडिबल जो कि मीजोकार्प है, मिडिल मिडिल पार्ट मैंगो का खाया जाता है। मैंगो फ्रूट को ड्रूप कहा जाता है और ड्रूप क्या है? ड्रूप डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलारी सुपीरियर ओवरी, ड्रूप कहाँ से डेवलप हुए हैं? मोनोकार्पिलारी सुपीरियर ओवरी से। और मैंगो का जो एडिबल पार्ट है दैट इज द मिडिल मिडिल पार्ट, मीजोकार्प पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, स्कटलम, स्कटलम इज सीन इन सीड्स ऑफ द पोआसी, पोआसी फैमिली ऑफ, या फिर इन्हें ग्रामीण फैमिली भी कहा जाता है, इनमें स्कटलम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन अश्वगंधा, अश्वगंधा ऑब्टेन फ्रॉम विथानिया सोमनीफेरा।
देन क्वेश्चन नंबर 35, टर्म टेस्टा और टेगमेन रिलेटेड टू विच पार्ट? टेस्टा और टेगमेन मेनली रिलेटेड है, सीड्स को रिलेटेड है। तो सीड्स क्या है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है मॉर्फोलॉजी के।